ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्यारे से रैपिड रिवीजन के अंदर, क्योंकि आप आज आए हैं नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के चैनल पर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और चैप्टर जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। देखो भाई, जैसे तुम आपका अभी तक पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते तुमने आपको बहुत सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। और हमारा बच्चा जो है ना भाई साहब, हमारा बच्चा तो आपका जो है आजकल वो चीजों में घुमा हुआ है। किन चीजों में? वो मैंने आपका गांव में इंग्लिश देख ली, अब इंग्लिश सीख के आपका गांव में जाके चप्पल को स्लीपर कह दिया। अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई साहब इसको प्रधान बनवाएंगे आपका गांव का। तो उन चीजों से निकलकर पता है क्या करना है तुम्हें? कान में लगाने हैं आपका ईयरफोन, और ईयरफोन लगा के मजा लेना है तुम्हें। किस चीज का मजा लेना है तुम्हें? जो अब स्क्रॉलिंग तुम करते थे आपका बैठकर रील्स पे, उन रील्स को ना देखकर अब तुम पांडे जी का क्या देखो, एक रैपिड रिवीजन देखो, जिसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर फटाफट से क्या होने वाला है, रिवाइज होने वाला है। तो करें शुरू फिर, चलो। पर उससे पहले, जैसे आपका श्री रामचंद्र जी को अपना बिल्कुल एकदम लक्ष्य याद था, एकलव्य को पता था कि उसका आपका लक्ष्य कहां पर है, और अर्जुन को आपका ये पता था कि उनको कहां आंख भेदनी है, मछली की कौन सी आपका जो है बेसिकली आंख पर निशाना लगाना है। ऐसे ही तुम्हें भी अपना लक्ष्य आपका पता होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कहां पर आपका लक्ष्य साधना है और कितना आपका तुम्हारे पास पेपर के लिए समय बचा है। अगर तुम ये सारी चीजें अच्छे से कर लेते हो तो ईमानदारी की बात यह है तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। बट अगर अभी भी आपका इन चैप्टर्स को अभी नहीं पढ़ा है तो वन शॉट वीडियोस बना दिए गए हैं, उनको जाकर एक बार जरूर देख लेना। अब जरा देखो, जैसे इंट्रोडक्शन की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो इसमें बहुत सारे आपका अलग अलग नेचुरल हजार्ड्स के बारे में बातचीत की गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो हम मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और डैमेजेस के ऊपर आपका क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं। दूसरी बात यह आती है कि हमारे पास आजकल जो वर्ल्ड के तौर पर बहुत सारे कंसर्न्स अराइज होकर आ रहे हैं। क्या कंसर्न निकल कर आ रहे हैं कि भाई कैसे हम आपका जो आजकल नेचुरल हजार्ड हो सके हैं या ह्यूमन कैलेमिटीज हैं, उनको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो यहां पर बहुत सारे आपका हजार्ड ऐसे हैं जो कि डिजास्टर भी साबित हुए हैं, और उन्हीं को हम आज डिस्कस करने के लिए आए हैं। इससे पहले आपका जनरल असेंबली जो कि 1989 में पहली बार आपका बनाई गई थी, और उसमें यह बात की गई थी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट मई 1994 में हुआ था योकोहामा जापान में। यहां से एक एमसीक्यू तुम्हारे पेपर में आ सकता है। दूसरी बात अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर कैसा है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सबसे पहले जियोफिजिकल एक्टिविटीज या जियोफिजिकल आपका डिजास्टर, जिसमें अर्थक्वेक, मास मूवमेंट, वॉल्केनिक एक्टिविटी। फिर हाइड्रोलॉजिकल, जिसमें फ्लड, लैंडस्लाइड, वेव एक्शन। फिर उसके बाद मेट्रोलॉजिकल, जिसमें स्टॉर्म। फिर उसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर, फॉग। फिर क्लाइमेटोलॉजिकल, फिर उसमें ड्रॉट आते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाता है, वाइल्ड फायर हो जाता है। बायोलॉजिकल में जैसे एनिमल आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एपिडेमिक फैल गया, किसी आपका एनिमल की वजह से कोई बहुत बीमारी फैल गई। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आपका इंपैक्ट, जैसे स्पेस वेदर वगैरह पर आपका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अब इन्हीं पे आपका सबसे पहले क्या आता है, अर्थक्वेक की एक कैटेगरी आती है। अर्थक्वेक अभी तक अगर तुम देखोगे तो दीज आर सो फार द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर। मतलब ऐसा होता है कि हम इनको अभी देख रहे हैं तो ये अभी तक इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि एक तो अंडरग्राउंड है, तो उससे आपका क्या हो रही है, अभी चीजें बहुत सारी पता नहीं लग पा रही हैं। और एक पूरी सीरीज आ रही है इनके हिसाब से, समझ रहे हो मेरी बात। अभी जैसे आपका तुम देखोगे तो लैंडस्लाइड हो गया, इरप्शन हो गया, सबसिस्टेंस हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये सारी चीजें आपका हमको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर तुमसे बात करूं तो इंडिया में अभी तक गुजरात में जैसे तुम देखोगे तो 1819 में, 1956 में, 2001 में यहां पर बहुत ही भयंकर लेवल पर आपका क्या आए हैं, बहुत ही भयंकर लेवल पर अर्थक्वेक आ रखे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बात करें तो 1967, 1993 में आपका अर्थक्वेक आए हैं। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ोगे तो अर्थक्वेक को अगर तुम देखोगे तो इंडिया में हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से और बाकी सारे हिसाब से जोन्स में डिवाइड किया है। अगर तुम देखोगे तो जोन 5 में वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, फिर हाई डैमेज रिस्क जोन, फिर उसके अलावा मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फिर लो डैमेज रिस्क जोन, फिर वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो ये आपका इस हिसाब से कैटेगराइज किए हुए हैं, और ये कैटेगराइज करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सब मिलकर आपका क्या करते हैं, इन पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर सुनामी के बारे में बात करोगे तो 2004 की वो सुनामी सबको याद है। फिर उसके अलावा 26 दिसंबर की वो आपका सुहावनी रात, जहां पर सब कुछ आपका क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था, और हमने आपका देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा लाइफ को लॉस हुआ। तो सुनामी भी आपका एक कैसा हो जाता है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन जैसा हो जाता है, कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन जिसने आपका सी फ्लोर से जो अलग अलग मूवमेंट होते हैं या फिर जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, उनकी वजह से जो सुनामी आती है वो क्या करती है, वो इतनी ज्यादा डिवास्टिंग होती है कि वो अभी कहीं पर भी किसी भी चीज को आपका
आपका क्या कर सकती है, तबाही मचा के दे सकती है। और इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, इसको हम आपका प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे, इंडिया अभी इसका मेंबर भी है, इंडिया ने वॉलंटियर भी किया है इसको। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशंस है 27 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा भाई आपका जो है वार्म और लो प्रेशर आपका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोरोलिस फोर्स होनी चाहिए। कोरोलिस फोर्स के अलावा आपका अनस्टेबल कंडीशन फैलाती है ये। आई में आपका काम कंडीशन और वॉल्स पर आपका कैसी कंडीशन, बहुत ज्यादा आपका एकदम बारिश वगैरह। ऐसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो यहां पर लगभग आपका 12 से 14 किलोमीटर तक के वर्टिकली सरफेस पर क्या होना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से 30 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री आपका नॉर्थ साउथ पर लो प्रेशर में जहां पर आपका ट्रॉपिकल इलाके हैं वहां पर ये ज्यादातर डिवास्टेशन मचाएगी ट्रॉपिकल एरिया में। इक्वेटर के आसपास किसी भी तरीके से कोई आपका क्या नहीं देखने को मिलेगा, कोई साइक्लोन नहीं। उसका रीजन ये है कोरोलिस फोर्स आपका मिनिमम या एब्सेंट होती है। तो इसके लिए आप अगर आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं फ्लड्स पर। तो फ्लड्स क्या है, फ्लड्स आपका जो है बेसिकली लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट को आपका तबाह कर जाते हैं। और बहुत सारे फ्लड्स आपका जो है अकर करते हैं, जैसे अगर सरफेस में आपका देखोगे तुम तो यहाँ पर कभी फ्लड्स आते हैं तो वो आगे आने वाले समय पर आपका बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस बचा देते हैं। उसके अलावा फ्लोरा फोना आपका क्या कर देते हैं, खत्म करते हुए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग भी बनाया गया था, जिसको हम नेशनल फ्लड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और उसी ने आपका क्या काम किया है, वो आपका बेसिकली कुछ कुछ इलाके प्रेडिक्ट करके दे रही है। हर साल आपका बाढ़ की वजह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है देश के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा आपका देश को क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर आते हैं ड्रॉट्स, सूखा पड़ गया। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। क्रॉप फेलियर हो सकता है, क्रॉप फेलियर के अलावा आपका जो है बेसिकली लोगों के खाने के लिए दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो भारत सरकार के पास आपका स्टोरेज है, बट हमको अगर ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिल जाए तो इसके पीछे बहुत सारे एक रीजन हो सकते हैं, जैसे अल्लिनो लालिनो कंडीशन हो गई, वेदर सिस्टम हो गया, या फिर आपका जो है उससे क्या होगा, जो आसपास के लेक्स रिजर्वायर है वो भी आपका दिक्कतों में आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होगी इकोसिस्टम की वो खत्म होने लग जाएगी। तो ये एक आपका क्या है, समस्या आपका बैठी हुई है हमारे साथ। इसके अलावा लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड को भी अगर आप देखते हैं तो लैंडस्लाइड एक ऐसी आपका परेशानी है जो कि हमें बहुत ही आपका हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आपका देखने को मिलती है। पूरा पूरा पहाड़ खिसक के, मिट्टी खिसक के आपका नीचे आ जाती है, और उससे क्या होते हैं, जो इलाके होते हैं, कनेक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। मोस्टली वेस्टर्न घाट, नीलगिरीज या फिर आपका जो हिमालयाज वाले रीजन है वहां पर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वो इलाके क्या हैं, बहुत ही ज्यादा आपका लैंडस्लाइड प्रोन इलाके हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपका लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन को आपको और डिफाइन किया गया है ना। अगर तुम देखोगे तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे लगाए गए हैं। इससे मिटिगेशन, फिर आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन वार्निंग, ये सारी चीजें हम आपका क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं बाय द टाइम। अगर तुम्हें आपका ये चैप्टर समझ में आया हो तो फिर आपका कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से अपने कमेंट्स और अपना प्यार जरूर दिखा कर जाना। मैं मिलूंगा तुम्हें आपका नेक्स्ट रैपिड रिवीजन के अंदर। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत अच्छा करते रहोगे, खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, और अपने माँ बाप को आपका खुश रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप रॉकिंग। जय हिंद।